खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित अनमोल सेवा समिति के द्वारा BLW संस्थान वाराणसी में बाल श्रम विषय कलाकारों के द्वारा नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। अनमोल संस्था की सुनीता तिवारी ने बताया, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों को जागरूक करने का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें 14 साल तक के बच्चे को लेबर मजदूरी का कार्य न कराकर स्कूलों में भेजकर शिक्षा दिया जाए। जब बच्चे पढ़ेंगे तभी बच्चों का विकास होगा, क्योंकि आज के जीवन में शिक्षा जरूरी है। मुख्य अतिथि श्रद्धा श्रीवास्तव, समाज सेवी व विशिष्ट अतिथि अमित प्रजापति, सामाजिक कार्यकर्ता मंच का संचालन सुनीता तिवारी व धन्यवाद ज्ञापन अध्यक्ष अरविंद कुमार चक्रवाल ने दिया। मैं अमित प्रजापति। अमित जी, आज किस तरह का प्रोग्राम हो रहा है? आज बाल श्रम पे अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है, जिसका मकसद है जो भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं, जो लेबर का काम करते हैं या ऐसे काम करते हैं जो उनके लिए अनुचित नहीं है, अर्थात उनको स्कूल जाना चाहिए। 14 वर्ष से जो लॉ है आपका भारत सरकार द्वारा, जो 14 वर्ष से कम बच्चे आप स्कूल भेजना चाहिए, न कि किसी लेबर का काम करना चाहिए। आप एक युवा हैं, इस तरह के कार्य कर रहे हैं, अन्य लोगों के लिए क्या संदेश करें? जी सर, मैं अन्य लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो बच्चे 14 वर्ष से कम हैं उनको स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करिए, क्योंकि स्कूल, सरकारी स्कूल में आपको स्कूल बैग, खाना वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और जब शिक्षित होंगे तो अपने लिए स्वयं आगे के लिए जागरूक रहेंगे, तो अपने आगे के लिए भविष्य को सुनिश्चित करेंगे। मैं गुरुकुलम पाठशाला में एक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और हम अपने बच्चों को यहाँ पे आर्टिकल 24 के को सपोर्ट करने के लिए तथा बाल श्रम पे लोगों को जागरूक करने के लिए एक नुक्कड़ नाटक के जरिए हम बताना चाहते हैं और लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। कितने बच्चे रहेंगे, किस तरह से? हमारे में करीब 9 बच्चे होंगे और अलग अलग कास्ट के माध्यम से हम लोगों को बताएंगे कि कैसे है, और हम ये अनमोल सेवा समिति के जरिए ये आपको दिखाना चाहेंगे। और हमारे बच्चे हर तरह के बच्चे और बच्चियाँ दोनों ही हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता तिवारी। ऐसे तो मैं वर्तमान समय में बरेका में एज ए ऑफिस सुपरिटेंडेंट कार्यरत हूँ। साथ ही जो मेरे पास जो समय बचता है तो वो मैं समाज सेवा और दिव्यांग सेवा में देना चाहती हूँ। मैम, आज आपने प्रोग्राम का नाम रखा है चाइल्ड लेबर, क्या कुछ प्रोग्राम है आपका? चाइल्ड लेबर के पीछे मेरा मकसद ये है, और इसमें हमारे गुरुकुलम पाठशाला के बच्चों के द्वारा हम एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति करेंगे, जिसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि इन बच्चों का वर्तमान समय में जो राइट है, जो 14 साल तक के कम से कम जो बच्चे हैं उनका राइट है खेलना, कूदना, पढ़ना, न कि काम करना। तो इसके लिए हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं। बहुत सारे व्यापारी होते हैं जो कम उम्र के बच्चों को नौकरी दे देते हैं, ऐसे में बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं और नौकरी पेशा में मिल जाती है। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, और अन्य संस्थाएं इस पर ध्यान नहीं देती हैं, क्योंकि आप लोग आज दे? इसके पीछे मेरा मकसद है, मैं सभी उन व्यापारियों से हाथ जोड़कर या समाज के उन सभी व्यक्तियों से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आप ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित करें शिक्षा की ओर। और अब तो खेलो इंडिया एक बहुत अच्छा मुहिम है, और खेल की तरफ, ठीक है, जो नहीं पढ़ सकते हैं और वंचित रह गए हैं, लेकिन खेल कर बहुत कुछ किया जा सकता है। तो कम से कम वो खेल के क्षेत्र में ही, या उनके पास कोई ऐसा टैलेंट हो, तो आप अपने यहाँ काम करने की बजाय उनके टैलेंट को देखें और उस टैलेंट के अनुसार उसका सदुपयोग करें। आज बच्चों के लिए किस तरह का प्रोग्राम कर रही है? आज बच्चों के लिए हम एक नुक्कड़ नाटक जो चाइल्ड लेबर का विरोध करता है, कि हम इस पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनको देखा जाता है कि सामग्री वितरण करते हैं, अन्य तरह के प्रोग्राम करते हैं, लेकिन शिक्षा का प्रोग्राम कोई नहीं करता। चूँकि अभी देखा जा रहा है एक पार्टी है पॉलिटिकल। देखिए, मैं बाकी संस्थाएं क्या कर रही हैं, मैं किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। मैं भी देखती हूँ कि 2 केला और 1 कंबल को 10 लोग, सोशल मीडिया पे मैंने हमेशा देखा है कि 2 केला को पकड़ने के लिए लगभग 10 लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस तरह से करते हैं। मैं फिर से कहती हूँ कि अपनी अपनी सोच है। बहुत सारे लोग जो है कि खाना वितरित करते हैं,
मेरा कहना ये है कि जब आपका पेट भर जाएगा ना, तो आप काम करने के लिए या आत्मनिर्भर बनने के लिए नहीं सोचेंगे। तो आप उनको रोजी दे दो, रोटी मत दो। श्रद्धा श्रीवास्तव है, श्रद्धा श्रीवास्तव, और मैं गुरुकुलम पाठशाला की ओनर हूँ, मैं चलाती हूँ उसे। गुरुकुलम पाठशाला बेसिकली इंदिरा नगर कॉलोनी में एक कोचिंग प्लस स्कूल संस्थान है। तो अनमोल सेवा समिति के बैनर तले आप लोग आई हैं, आपकी टीम आई है जी। किस तरह का प्रोग्राम रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? अनमोल सेवा समिति के साथ हमारा शुरुआत से ही बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। वो हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम है, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ अच्छा चीज़ अदा करें। तो आज के ज़माने में हम अपने बच्चों को पढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई सारे बच्चे ऐसे जो वंचित रह जाते हैं इस चीज़ से, सिर्फ़ और सिर्फ पेट की भूख की वजह से वो अपने घर से बाहर निकल के काम करने लगते हैं। तो उसको हम लोग बाल श्रम के नाम से जानते हैं। तो उसी बाल श्रम के बारे में हम लोग कुछ झलकियाँ दर्शाएंगे यहाँ पे। बच्चे अपने विचार रखेंगे, एक नाट्य प्रदर्शन भी होने वाला है।